ये है डिजिटेक की तरफ से उनका वायरलेस माइक। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के अंदर वीडियो बनाते हो सकता है आपके लिए बेस्ट माइक साबित हो जाए, क्योंकि यार अमेज़न के अंदर ये सिर्फ 3800 के अंदर मिल रहा है। बाकी अभी यार आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा इस बॉक्स के अंदर डिजिटेक क्या क्या दे रहा है इस माइक के साथ, एंड थोड़ा बहुत इंडोर टेस्टिंग भी करेंगे। अगर आप लोगों का डिमांड आता है तो मतलब आउटडोर भी टेस्टिंग करेंगे इस माइक का क्वालिटी कैसा आ रहा है। एंड अभी जो आप यार आज सुन रहा है ये इसी माइक से आ रहा है, मतलब सब कुछ ठीक है ना। तो यार इस तरह का कुछ पैकेजिंग के साथ आता है ये माइक, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत बड़ा बड़ा डिजिटेक का ब्रांडिंग है, साथ में इनका मॉडल नेम है DWM116। एंड यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन करा है, जैसा कि 40 मीटर तक डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस है 40 मीटर। बाकी 2.5 गीगाहर्ट्ज वायरलेस रन टाइम है अप टू 6 आवर तक, एंड 360 डिग्री साउंड कैप्चर कर सकते हो। बाकी नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है, एंड और भी बहुत कुछ है, जैसे कि बैक साइड में फीचर्स को मेंशन करा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किस लिए मैं बता दूंगा। सबसे पहले बॉक्स यार खोल लेते हैं। तो बॉक्स में यार किस तरह का कुछ देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे डिजिटेक का कुछ ब्रांडिंग वगैरह है, एंड ये रहा हमारा जो मेन मतलब माइक्रोफोन। तो इसको साइड में रख देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद बॉक्स में क्या क्या है, मतलब यहाँ पे एक साइड में बॉक्स है, तो इसके अंदर आई थिंक केबल वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो एंड यहाँ पे और क्या है, और कुछ नहीं, वैसे तो इस बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे यूज़र गाइड है, ठीक है, इसको भी साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर यूज़र गाइड है, मेंशन करा कैसे इस वायरलेस मतलब इस डिजिटेक वायरलेस माइक को इस्तेमाल में ले सकते हो। वैसे कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन करा है, मतलब इसमें क्या क्या है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये OTG है, यहाँ पे ऑब्वियसली 2 OTG है। एक तो आपका जो टाइप C टू टाइप C है, और एक लाइटिंग टू टाइप C है, यानी कि अगर आपके पास आईफोन है तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका कोई भी ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें टाइप C पोर्ट है वो भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्या रहने वाला है, ऑब्वियसली ये जो मतलब वो इनको प्रोटेक्ट करेगा, एक दो मिल रहा है, ये रहा। एंड उसके बाद है ये क्लिप जो आप कर सकते हो, मतलब आपके जो भी क्लिप वगैरह से। एंड वैसे तो इसके अंदर आपको जैसे कि मैग्नेटिक सिस्टम वगैरह मिल जाएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा आप कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हो। एंड और भी है आई थिंक, और क्या बोल है इसमें, किसके अंदर क्या क्या बोल है वो देखते हैं। इसके अंदर आई थिंक ये क्या बोल है, जो आप अगर आप जैसे कि आपके पास जैसे DSLR कैमरा या तो मिररलेस जो भी कैमरा है, अगर उसके साथ इस वायरलेस माइक को यूज़ करना चाहते हो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट दे रहा है। तो ये कैमरा जब कैमरा में यूज़ करोगे तब ये काम में आएगा। एंड दूसरा जो केबल रहने वाला है ये आपका आई थिंक चार्जिंग, ऑब्वियसली चार्जिंग केबल है। जब मतलब जो भी इसका मतलब माइक्रोफोन है, जब चार्ज करोगे इस वायरलेस क्या बात कर रहे हैं यार, ये इस केबल से जस्ट करने वाले हो। ऑब्वियसली ये टाइप C रहने वाला है, तो इसके मतलब इसके साथ आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे जो आपका क्लिप वगैरह मिल रहा है, ऑब्वियसली इसको भी दिखा देते हैं आपको। एंड यहाँ पे मैग्नेटिक सिस्टम है, कैसे इस्तेमाल करोगे वो भी दिखाएंगे। उसके साथ ये है जो माइक में आप लगा सकते हो, एंड आई थिंक लगाना चाहिए, ठीक है। तो एक नहीं 2 ये, और ये रहा। ऑब्वियसली देखना बहुत ज़रूरी है ये सब क्या क्या बॉक्स में है, ये ठीक है। तो बाकी इसको यार साइड कर देते हैं, जो हमारा काम में नहीं आ रहा है पहले उसको साइड कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इस माइक के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ पैकेजिंग के साथ इस तरह का बॉक्स आपको मिल जाएगा, जो कि केस रहने वाला है, जिस तरह का आप ईयरबड्स वगैरह यूज़ करते हैं सेम उसी तरह। तो यहाँ पे जैसे कि एक डिस्प्ले है, एंड बाकी ये प्लास्टिक का है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो बहुत सही, एंड डिजिटेक का ब्रांडिंग है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस केस का कितना % बैटरी है। यहाँ पे एक डिस्प्ले है डिजिटल, जैसे कि 79 इसका केस का चार्जिंग है, % चार्ज है वो दिखा रहा है। बाकी बाद में यहाँ पे आपको एक यार मिल जाएगा जो कि, एंड 2 यहाँ पे माइक मिल रहा है, एक ट्रांसमीटर, ठीक है। कुछ इस तरह का पैकेजिंग के साथ आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही चार्ज हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको एक USB टाइप से पोर्ट मिल रहा है, इसके थ्रू आपका जो केस है वो चार्ज कर सकते हो। ऑब्वियसली चार्ज तो करना पड़ेगा, एंड आपका जो माइक वगैरह है इस केस में रखते ही आपका चार्ज हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम है, जैसे कि अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का माइक है ये, जैसे कि ये
यहाँ पे डिजिटेक का ब्रांडिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कि 3 लाइट मिल जाएगा एंड यहाँ पे मैग्नेटिक सिस्टम है, इस तरह से आप लगा सकते हो मैग्नेटिक सिस्टम। एंड जैसे कि अगर मैं इसका फीचर्स की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या मिला, जैसे कि तो अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आई थिंक ये बंद होना चाहिए, ठीक है। ये बंद हो गया लॉन्ग प्रेस करने से। अगर आपको ऑन करना है तो लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। अगर ये जो ये वाला मतलब ब्लू लाइट है, इस तरह का ब्लू, तो अगर ये जल रहा है तो ये कनेक्ट है। एंड जो मिडिल वाला है वो अगर जल रहा है तो मतलब ये आपका नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। और जो ये वाला ये रिवर्ब मोड में है इस माइक, ठीक है। तो अब कैसे, जैसे कि अगर मैं डबल प्रेस करूँगा तो आपका जो रिवर्ब मोड वो बंद हो जाएगा। एंड अगर मैं सिंगल प्रेस करूँगा तो ये जो आपका नॉइस कैंसिलेशन वो बंद हो जाएगा। अगर मैं 3 बार प्रेस करूँ तो जो आपका ये माइक है वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊँ तो जैसे कि ये रहा, तो यहाँ पे भी जैसे कि ये कितना % चार्ज है वो दिखा रहा है इधर, ठीक है। कितना % चार्ज है वो दिखा रहा है। एंड ये जो नंबर 1 माइक है वो बंद है, चालू है, मतलब कनेक्ट हुआ है कि नहीं वो दिखा रहा है। एंड साथ में जैसे कि 3 मोड यहाँ पे मिल जाता है, मतलब एक का वॉल्यूम है। जैसे कि अगर एक बार प्रेस करें तो यहाँ पे 1 नंबर है, और 2 बार प्रेस करें 2 नंबर है, और 3 बार प्रेस करेंगे तो ये मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा इस माइक का, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कि स्मार्टफोन पे अगर आपको कनेक्ट करना है, जैसे कि अगर आपका स्मार्टफोन है टाइप सी का एंड्रॉयड फ़ोन जो, तो आप जैसे कि इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। सॉरी यार, फोकस हो जाए। अब इस तरह से लगा सकते हो OTG को, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको एंड्रॉयड में लगाना है जो भी स्मार्टफोन, अगर आपको जैसे कि कैमरा में इस्तेमाल करना है लाइक, तो आपको फिर ये वाला लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, ये साइड, और बाकी ये कैमरा में लगा सकते हो। तो टेस्टिंग करने से पहले माइक को एक बार तो देखना पड़ेगा आप कैसे लगा सकते हो। तो दोनों माइक के अंदर आपको जैसे कि मैग्नेटिक सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल ये रहा, ऐसा मतलब ऐसा लगा सकते हो। अगर आपको मैग्नेटिक सिस्टम में यूज़ नहीं करना है, जैसे कि अगर आपको मतलब क्लिप से यूज़ करना है, तो जैसे कि ये आप क्लिप रहेगा तो क्लिप के अंदर भी आपको मैग्नेटिक सिस्टम मिल जाएगा। तो आप इस तरह से लगा सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आपको क्लिप में यूज़ करना है तो, अगर आपको नहीं यार मैग्नेटिक सिस्टम सही लग रहा है तो आप फिर से मैग्नेटिक सिस्टम लगा सकते हो। एंड अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है, जैसे कि इसको लगाना है कि अगर बहुत मतलब आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो इसको लगा सकते हो, ठीक है। बाकी इंडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो आप सुन रहे हो ये इस माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आई थिंक वॉइस एयर सही और क्लियर आ रहा है। तो इस माइक के अंदर और इस रिसीवर के अंदर आपको कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाता है, तो उसको भी टेस्टिंग करेंगे। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं, जो भी आप वॉइस सुन रहे हो, इस वॉइस के अंदर ना तो मैं एडिटिंग करूंगा, ना तो कुछ इफेक्ट वगैरह लगाऊंगा। मतलब ये वॉइस एयर बिल्कुल रॉ रहेगा, जो भी ओरिजिनल वॉइस, ठीक है। तो तभी तो आपको पता चलेगा कि इस माइक के अंदर वॉइस कैसा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिसीवर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जैसे कि फीचर्स मिल जाता है। वॉल्यूम को बड़ा कमा सकते हो, फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, सेकंड गियर, ठीक है। ऐसा मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अभी जो मतलब वॉल्यूम है वो फर्स्ट गियर है, यानी कि सबसे लो, ठीक है। तो अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मतलब सेकंड गियर, सेकंड नंबर पे जो भी वॉल्यूम है। अभी जो यार वॉइस आप सुन रहे हैं ये सेकंड गियर है, जो मतलब सेकंड लेवल का, यानी कि जो मीडियम लेवल का जो वॉल्यूम है उसको वहाँ पे मैंने सेट करा है। आई थिंक वॉइस आपको मतलब आइडिया लग रहा है कि मतलब इसका जो कितना डिफरेंस आ रहा है। एंड अभी मैं इसको लगा देता हूँ थर्ड गियर में, यानी कि अभी यार जो मैंने वॉइस को लगा दिया बिल्कुल हाई में, एंड यानी कि थर्ड गियर, ऐसा डिजिटेक का कहना है, मतलब ऐसा नाम रखा है जो भी। तो अभी जो आप वॉइस सुन रहा है ये मतलब सबसे टॉप यानी कि हाई वॉल्यूम में है। आई थिंक वॉइस आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ मतलब ऐसा कुछ आ रहा है। मुझे तो पता नहीं चल रहा है अभी, ठीक है। एडिटिंग के बाद पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इस रिसीवर के अंदर तो बस इतना ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो माइक है, माइक के अंदर जैसे कि रिवर्ब मोड, म्यूट और नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं रिवर्ब मोड। तो रिवर्ब मोड में जाने के लिए आपको 2 बार इसको प्रेस करना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। अभी यार जो आपको वॉइस हो रहा है ये रिवर्ब मोड में सेट कर दिया है, तो ऑब्वियसली आपको एक आइडिया हो रहा है कि हाँ इस तरह का कुछ रिवर्ब मोड है, इस तरह का कुछ क्वालिटी आ रहा है रिवर्ब मोड में। आई थिंक रिवर्ब मोड शायद कोई यूज़ करेगा, लेकिन अगर किसी का नीड है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है रिवर्ब मोड, ठीक है। अभी यार इसको मैं नॉइस कैंसिलेशन टेस्टिंग करूँगा, जो भी नॉइस है इसका रिड्यूस कैसे किस हद तक कर सकता है।
अभी यार नॉइस रेडियस को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह का कुछ अभी बाहर का साउंड है। वैसे तो अभी रात के टाइम है, अभी कोई भी नॉइस वगैरह नहीं है, तो अभी आपको एक आइडिया लग रहा है कि नॉइस वगैरह कैसा है। एंड वैसे तो मेरा पीछे पीसी है, तो एक पीसी का फैन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग रहा है कि नॉइस कितना ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है। और एक बार आप सुनो, ठीक है, जो भी एम्बिएंट साउंड है, हाँ कुछ इस तरह का है। तो आई थिंक आपको मतलब कोई मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार फैन को चला देता हूँ, तो आई थिंक समझ आ जाएगा कितना ज़्यादा नॉइस को रिड्यूस कर रहा है। अभी यार मैंने फैन को चला दिया एंड वैसे तो अभी मैं नॉर्मल मोड है, नॉट जो आपका मतलब नॉइस रेडिएशन वो ऑफ कर दिया है। आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी मैं जो भी आपका नॉइस रेडिएशन यानी कि नॉइस कैंसिलेशन वो एक बार ऑन कर देता हूँ, तब कितना मतलब डिफरेंस होता है। अभी यार मैं नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर दिया है। आई थिंक कितना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है नॉइस कैंसिलेशन को, मतलब कितना अच्छा लेवल पे काम कर रहा है इनका नॉइस कैंसिलेशन, आपको एक आइडिया लग रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप लोगों की तरफ से डिमांड आता है कि यार नहीं यार इंडोर में तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आप यार आउटडोर में टेस्टिंग करो, तब भी करेंगे। अगर आप लोग बोलते हो तो ठीक है, आउटडोर तभी तो पता चलेगा रियल नॉइस कैंसिलेशन मतलब क्या कितना है। एंड बाकी इनका जो डिस्टेंस है, वैसे तो डिजिटेक 40 मीटर तक डिस्टेंस बता रहा है, वो भी टेस्टिंग करेंगे। अगर आप लोगों का मतलब डिमांड आता है तो आप लोग चाहते हो तो तब करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यार इस डिजिटेक का जो माइक है इस बजट के अंदर बहुत अच्छा है, 3800 के हिसाब से। एंड आपको ऑब्वियसली आइडिया लग गया होंगे कि हाँ यार इस माइक का इस तरह का कुछ इंडोर क्वालिटी है, बाकी आउटडोर में भी टेस्टिंग करेंगे अगर आप लोगों का डिमांड आते हैं तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। आज के लिए यार बाय बाय।